हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज उससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल के आर्क का लेंथ फाइंड करना है ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट द सेंटर। और 36 डिग्री एंगल वो सबटेंड करता है सेंटर पे, यानी कि एक ऐसा सर्कल जो 36 डिग्री एंगल बनाता है सेंटर पे, जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो उसका आर्क लेंथ क्या होता है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए एक सर्कल है जिसका 14 सेंटीमीटर है, रेडियस 36 डिग्री है, सेंट्रल एंगल, और ये देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको आर्क कहते हैं हम लोग। तो इस आर्क का लेंथ यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ क्या होगा वही हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 36 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। नाउ वी नो दैट, हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू L/R, थीटा इक्वल टू L/R होता है। तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूला में थीटा है, सेंट्रल एंगल ये होता है, ये आर्क लेंथ है और ये रेडियस है। तो यहाँ देखिए सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो आर्क लेंथ आसानी से फाइंड हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 36 डिग्री है, लेकिन सेंट्रल एंगल जो होता है वो ऑलवेज रेडियन मेजर देता है। तो 36 डिग्री को हम लोग को रेडियन में चेंज करना होगा। तो यही कर लेते हैं, 36 रेडियन में चेंज करने से π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ देखिए 36 का टेबल में 5 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, तो यहाँ आएगा π/5 रेडियन। अब हम लोग थीटा की जगह रखेंगे π/5 इक्वल टू L नहीं पता है हम लोग को, यही फाइंड करना है। R है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पाई और 14, तो 14 मल्टीप्लाई पाई इक्वल टू L मल्टीप्लाई 5। यहाँ L लिख देंगे वाट, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब पाई का वैल्यू हम लोग को 22/7 लेना है, अगर क्वेश्चन में ना भी दिया रहे, अगर दिया रहेगा डेसिमल में तो डेसिमल में लेना है। तो यहाँ देखिए 14 पाई का वैल्यू 22/7 इक्वल टू एल हम लोग को फाइंड करना है और 5 मल्टीप्लाई में रहेगा। यहाँ देखिए 7 का टेबल में 2 टाइम्स में ये कैंसिल होगा और कुछ होगा नहीं। तो यहाँ 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इक्वल टू 5L। तो यहाँ देखिए L इक्वल टू क्या होगा 44, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है L के साथ वो डिवाइड में आ जाएगा इधर। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.8 सेंटीमीटर। देन L इक्वल टू फाइनल आ जाएगा आंसर 8.8 सेंटीमीटर, ये फाइनल आंसर है। तो यहाँ जो आर्क लेंथ हम लोग को फाइंड करने बोला था, इस आर्क का लेंथ कितना होगा 8.8 सेंटीमीटर। 8 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल्स 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ ये बोल रहा है कि अगर आर्क जो है, आर्क का लेंथ सेम हो 2 सर्कल में, ठीक है, और वो सबटेंड कर रहा है, यानी फर्स्ट वाला सर्कल सबटेंड कर रहा है 75 डिग्री और सेकेंड वाला कर रहा है 120 डिग्री एंगल, और कहाँ कर रहा है सेंटर पे, एट द सेंटर।
तो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो ये दोनों सर्कल के यानी फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल के रेडियस का जो है वो रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए रेडियाई यानी एक से ज़्यादा रेडियस हो तो वो रेडियाई बोलते हैं, यानी रेडियस का ये प्लूरल फॉर्म है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं बाय फिगर। यहाँ देखिए दो सर्कल हमने लिया है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 75 डिग्री होना चाहिए सेंट्रल एंगल एक सर्कल में, दूसरे वाला में 120 डिग्री होना चाहिए। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये बड़े वाले सर्कल में 75 डिग्री हमने क्यों लिया और छोटे वाले में 120 डिग्री क्यों लिया। तो यहाँ देखिए 75 डिग्री, सबसे पहले यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ये ब्लू वाला पेन से जो बना हुआ है यहाँ देखिए वो 90 डिग्री है, पूरा 90 है। तो मान लीजिए कि यहाँ आपका 80 है और यहाँ आपका 70 है, इसके बीच में यानी 80 और 70 के बीच में आपका 75 डिग्री होगा। तो देखिए ये बना एंगल आपका 75 डिग्री। और यहाँ से ए से लेके आपका बी तक जो है वो आर्क है और ये आर्क है, तो इसका ये आर्क लेंथ होगा। अब इसमें देखिए छोटे वाले सर्कल में ब्लू वाले पेन से बना हुआ है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इसमें 120 डिग्री हम लोग को देखना है। तो देखिए यहाँ 90 है तो यहाँ 100, 110 और यहाँ 120। तो यहाँ देखिए ये 120 बनाया ये टोटल एंगल। अब ए से लेके बी तक देखिए ये आर्क है इसका, और ये इसको अगर मेज़र करेंगे तो इसका आर्क लेंथ होगा। अब यहाँ देखिए कि ये सर्कल का जो आर्क लेंथ है ए से बी तक और यहाँ जो ए से बी तक है वो सेम लग रहा है और सेम है भी, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, बड़े वाले सर्कल में जब भी आप लीजिएगा तो छोटे एंगल को ही लीजिएगा और छोटे वाले सर्कल में बड़े एंगल को लीजिएगा, क्योंकि ये सर्कल का जो है साइज अगर उसको बढ़ा दें हम तो उसका पेरीमीटर में भी चेंजिंग आ जाता है। जैसे कि छोटे वाले सर्कल का पेरीमीटर निकालें तो इसका जो है कम होगा ये बड़े वाले सर्कल के कंपैरिजन में। यहाँ देखिए इसका जो पेरीमीटर है सरकमफेरेंस वो क्या है, कम है, किससे, ये बड़े वाले सर्कल से। तो इसीलिए हम लोग जो है बड़े वाले सर्कल में छोटे वाले एंगल को लेंगे और छोटे वाले में बड़े वाले एंगल को लेंगे, तब जाके आर्क लेंथ जो है वो सेम होगा। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन अब करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है, 75 डिग्री 120 डिग्री सेंट्रल एंगल सर्कल 1 और सर्कल 2 के लिए गिवन। θ1 इक्वल टू 75 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू 120 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, आर्क लेंथ जो है दोनों का सेम है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू एल, दोनों का आर्क लेंथ सेम है। और हम लोग को फाइंड करना है इसके रेडियस का रेशियो, यानी R1 रेशियो R2 फाइंड करना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे R1 रेशियो R2 वाट, यही हम लोग को फाइंड करना है। अब यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, कभी भी सेंट्रल एंगल जो होता है वो रेडियन मेजर ही देता है। तो हम लोग को जो है ये θ1 और θ2 का जो वैल्यू है डिग्री में उसको हम लोग को रेडियन में चेंज करना होगा। तो रेडियन में चेंज कर लेते हैं। θ1 इक्वल टू 75 डिग्री। अब रेडियन में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 75 मल्टीप्लाई π/180, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, 5 का टेबल से ये 15 का टेबल से देखिए 5 टाइम्स में और ये 12 टाइम्स में, तो यहाँ आएगा 5/12 यानी 5π/12 रेडियन। यहाँ लिख दीजिएगा सिंस 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। सेकेंड है θ2, θ2 का वैल्यू है 120 डिग्री। इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो 120 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन में चेंज हो जाएगा।
0 से 0 कैंसिल, एंड 6 का टेबल से ये 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, तो यहाँ आएगा 2π/3 रेडियन। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं थीटा इक्वल टू L/R। तो देखिए यहाँ थीटा दिया हुआ है, हमारा L दिया हुआ है कि आर्क लेंथ दोनों सर्कल का सेम है, तो यहाँ R आसानी से फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे नाउ वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, थीटा इक्वल टू L/R होता है फॉर्मूला फॉर सर्कल 1। सर्कल 1 के लिए R का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, रेडियस का रेशियो फाइंड करना है, इसीलिए यहाँ रेडियस पहले फाइंड कर लेते हैं। तो थीटा 1 इक्वल टू L सेम है ना, दोनों सर्कल के लिए L सेम है, इसीलिए L1 L2 नहीं लिखेंगे, और यहाँ R1। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ R1 निकालेंगे तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, थीटा 1 R1 इक्वल टू L, तो यहाँ से आ जाएगा R1 इक्वल टू L/थीटा 1, इक्वेशन 1। इसी तरह से सर्कल 2 के लिए फॉर सर्कल 2 के लिए थीटा 2 इक्वल टू L/R2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, थीटा 2 R2 इक्वल टू L एंड R2 इक्वल टू L/थीटा 2। यहाँ देखिए L, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है। यहाँ इसलिए L है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि दोनों का आर्क लेंथ सेम होगा, इसलिए यहाँ L लिए हैं और यहाँ L लिए हैं, सेम लिए हैं। R1 R2 का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, तो रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग को R1 और R2 को डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं हम लोग, देन R1/R2 इक्वल टू कितना होगा, R1 का वैल्यू है L/थीटा 1, L/थीटा 1, एंड R2 का वैल्यू है L/थीटा 2। अब यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट बाय सेकेंड मल्टीप्लाई फोर्थ बाय थर्ड। इस तरह से जब भी कहीं रहे तो उसको इसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फर्स्ट बाय सेकेंड मल्टीप्लाई फोर्थ बाय थर्ड। तो यहाँ देखिए L और L कैंसिल होगा, तो आएगा थीटा 2/थीटा 1। अब थीटा 2 और थीटा 1 का वैल्यू हम लोग को पता है, देन R1/R2 इक्वल टू थीटा 2 का वैल्यू देखिए कितना है, थीटा 2 का वैल्यू है 2π/3 और थीटा 1 का वैल्यू है 5π/12। अब देखिए यहाँ भी इसी तरह से करेंगे, फर्स्ट बाय सेकेंड मल्टीप्लाई फोर्थ बाय थर्ड, फर्स्ट बाय सेकेंड मल्टीप्लाई फोर्थ बाय थर्ड। पाई से पाई कैंसिल होगा, एंड 3 का टेबल से ये 4 टाइम्स में अब कैंसिल नहीं होगा, यहाँ आएगा 8/5। देन फाइनल वैल्यू आ गया देखिए हम लोग का R1/R2 इक्वल टू 8/5। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, 8/5। देखिए R1 रेशियो R2 इक्वल टू आ जाएगा 8/5। इसको इस फॉर्म में भी 9 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसका मेजर निकालना है, कितना होगा वो मेजर निकालना है हम लोग को डिग्री में, ठीक है। ऑफ अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 60 सेंटीमीटर, और ये वैसा सर्कल है जिसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 16.5 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ है 16.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग के पास एक सर्कल दिया हुआ है और उस सर्कल का डायमीटर है 60 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ है 16.5 सेंटीमीटर।
उसका हम लोग को एंगल फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल, ठीक है। यहाँ देखिए आर्क लेंथ के द्वारा, ये आर्क लेंथ के द्वारा एक सेंट्रल एंगल बना है। इसी सेंट्रल एंगल यानी थीटा का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, डिग्री मेजर में फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए आर्क लेंथ जो ये है हमारा ए से लेके बी पॉइंट तक, तो ये जो है ये आर्क कहलाता है। इसका मेजरमेंट करने के बाद इसका देखिए आर्क लेंथ निकलेगा। देन सॉल्यूशन, सबसे पहले जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। गिवन डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर डी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि डायमीटर से रेडियस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है वी नो दैट, इसका फॉर्मूला क्या होता है R इक्वल टू डी बाय 2। तो D का वैल्यू कितना है 60/2, तो यहाँ आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो देखिए 30 सेंटीमीटर यहाँ रेडियस हमने लिखा है। और क्या दिया हुआ है आर्क लेंथ, यानी A से लेके B तक का लेंथ दिया हुआ है। तो आर्क लेंथ यानी कि L इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, नाउ वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल बाय आर। अब यहाँ देखिए थीटा इक्वल टू एल बाय आर ही फार्मूला क्यों यूज़ किए, हम लोग को थीटा फाइंड करना है, आर्क लेंथ दिया हुआ है, रेडियस भी हम लोग को पता है, तो ये फार्मूला से आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू एल बाय आर। अब इस फार्मूला में पुट कीजिए वैल्यू, थीटा हम लोग को पता नहीं है, यही हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ लिख देंगे थीटा इक्वल टू वाट, एल का वैल्यू कितना है 16.5, आर का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ भी सेंटीमीटर मेंशन कर देंगे। थीटा का वैल्यू कितना आया था, थीटा इक्वल टू एल बाय आर इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए 165 यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ कटेगा, कैंसल होगा ये 5 का टेबल से, देखिए 5 6 30 और 0 आने की 60 टाइम्स में, एंड ये 5 का टेबल से 5 3 15 एंड 5 3 15। अब यहाँ देखिए 3 का टेबल से कैंसिल होगा 20 टाइम्स में और ये 11 टाइम्स में, तो आया 11/20 रेडियन। अब यहाँ रेडियन क्यों लिखे हैं, डिग्री क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सेंट्रल एंगल जो होता है वो हमेशा रेडियन मेजर देता है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला है, यहाँ देखिए यहाँ ये बोला है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर में। यहाँ देखिए हम लोग को डिग्री मेजर फाइंड करना है एंगल का जो सेंटर पे है बना है, तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ रेडियन में आया है उसको डिग्री में चेंज करेंगे। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, थीटा इक्वल टू हमारा वैल्यू आया है 11/20 रेडियन। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 11/20 मल्टीप्लाई 180/पाई, 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री में चेंज कर देगा। सिंस 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री। यहाँ पाई का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग 22/7 लेंगे, ठीक है। और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई नहीं रहना चाहिए, तो चलिए 22/7 लेते हैं। 11/20 मल्टीप्लाई 180 के नीचे 1 अपने से लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे 1 जो है छुपा रहता है। पाई का वैल्यू 22/7।
11/20 मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकेंड मल्टीप्लाई फोर्थ बाय थर्ड। ये फार्मूला याद है, बहुत जगह यूज होगा इसका, हो भी रहा है। तो फर्स्ट बाय सेकेंड मल्टीप्लाई 7/22 यानी कि फोर्थ बाय थर्ड। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 का टेबल से 2 टाइम्स में एंड 2 का टेबल से ये 9 टाइम्स में। तो हमारा यहाँ क्या बचा, 9 मल्टीप्लाई 7/2 63/2 डिग्री में। अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा डिवाइड करने से, 31 एंड 1/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है इसको। ये जो है होल नंबर होता है और ये फ्रैक्शन पार्ट होता है, तो इसको हम लोग रीड करते हैं 31 एंड 1/2। अब देखिए, पहले भी हमने बता चुका है कि ये जो होल नंबर में रहेगा, होल नंबर पार्ट में, इसको डिग्री में रखेंगे 31 डिग्री, और जो आगे का फ्रैक्शन है उसको हम लोग मिनट में, और मिनट में हो जाए और उससे भी बच जाए तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, डिग्री में है, इसको 1/2 को मिनट में करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 60। अब 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। सिंस 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किए हैं। 2 का टेबल में ये 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना आया वैल्यू, 31 डिग्री एंड 30 मिनट। यहाँ देखिए मिनट का साइन दे दीजिएगा। तो यहाँ फाइनल आंसर होगा थीटा इक्वल टू 31 डिग्री एंड 30 मिनट। ये है फाइनल आंसर।